खाटू श्याम पहुंचे सचिन पायलट, बाबा श्याम के लगाई हाजिरी, मंदिर कमेटी ने किया जोरदार स्वागत। उन्होंने बाबा श्याम के दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इस दौरान श्री श्याम मंदिर कमेटी के कोषाध्यक्ष रवि सिंह चौहान, सेवक परिवार से नरेंद्र सिंह चौहान और मनन सिंह चौहान ने पायलट का श्याम दुपट्टा ओढ़ाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए पायलट ने कहा कि 5 राज्यों के चुनाव परिणाम में कांग्रेस मजबूत होकर उभरेगी और असम, केरल तथा तमिलनाडु में कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव के दौरान संख्या बल नहीं होने के बावजूद महिला बिल लाकर जनता की भ्रमित किया गया है, जबकि ये बिल 3 साल पहले भी लाया गया था लेकिन लागू नहीं किया गया। पायलट ने कहा कि यदि वर्तमान आपको बता दें भाजपा 543 सांसदों में से 1/3 महिला आरक्षण की घोषणा करती है तो कांग्रेस उसका समर्थन करने के लिए तैयार है, लेकिन भाजपा ऐसा नहीं करेगी और चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री कांग्रेस पर आरोप लगाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरीके की बातों पर ध्यान नहीं देंगे। उनका लक्ष्य कांग्रेस को मजबूत करना और 2028 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाना है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग मीडिया में चर्चा पाने के लिए बयानबाजी करते हैं। टोंक दौरे का उल्लेख करते हुए पायलट ने कहा कि वहाँ बड़े प्रोजेक्ट बने हुए हैं जिनका उद्घाटन किया जा सकता था, लेकिन बयानबाजी के कारण दौरे का उद्देश्य प्रभावित हुआ। विधायक और अधिकारी विवाद पर उन्होंने कहा कि यदि सत्ताधारी दल के विधायक इस प्रकार का व्यवहार करते हैं तो निंदनीय है। उन्होंने सरकार से इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। दर्शन हम सब लोगों ने लिए हैं और काफ़ी समय बाद मेरा आना हुआ है यहाँ पर, लेकिन हमेशा यहाँ पर आता हूँ तो प्रभु के द्वार में माथा टेक कर सुख, शांति, अमन, चैन पूरे प्रदेश देश में रहे और हम सब लोगों के बीच में जो आपस का प्यार है बना रहे, देश में उन्नति हो, प्रगति हो और यही है कि सबको सुख चैन से जीने का जो ऊपर वाले ने आशीर्वाद दिया है वो बरकरार है। यहाँ की मंदिर की व्यवस्था कैसे है? तो बहुत पुराने समय से व्यवस्थाएं बेहतर हैं और हमेशा बेहतर होती रहती हैं। इतने लाखों करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है और इसमें जितना ज़्यादा हम करें उतना कम है, लेकिन अब पहले से बहुत सुविधाएं बेहतर हो गई हैं श्रद्धालुओं के लिए, यात्रियों के लिए, तो और इसका विस्तार होने की संभावना है, उस पर भी काम किया जाएगा। थैंक यू सर। को अब मतदान हो चुका है और 5 राज्यों का, सभी इलाकों का जो भविष्य है वो मतपेटियों में कैद है। मैं ऐसा मानता हूँ कि जिन जिन राज्यों में मैंने जाके प्रचार किया है वहाँ कांग्रेस की स्थिति मजबूत है और हमारा गठबंधन सरकारें बनाएगा, चाहे वो तमिलनाडु हो, असम हो, केरला हो या पौंडीचेरी हो। अब देखना ये कि भारतीय जनता पार्टी ने जो चलते चुनाव में जो षड्यंत्र रचा, जो एक ड्रामा किया कि महिला आरक्षण विधेयक लेकर आएंगे और वो विपक्ष ने रोक दिया। हकीकत ये है कि आज से 3 साल पहले संविधान में संशोधन करने के लिए महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, संपूर्ण पार्लियामेंट ने उसका सपोर्ट कर पास किया और 3 साल से महिला आरक्षण बिल कानून बना हुआ है। 3 साल तक उस कानून को नोटिफाई नहीं किया। चलते चुनाव में मनमाने तरीके से जनगणना होने से पहले परिसीमन करने के लिए महिला आरक्षण का बहाना लेकर ये बिल लाया गया, ये जानते हुए कि संख्या बल नहीं है। लेकिन महिला इस देश की भ्रमित होने वाली नहीं है, क्योंकि महिलाओं के लिए पहला संघर्ष जो किया वो सोनिया गांधी जी ने किया और मुझे अच्छी तरह याद है यूपी की सरकार में, यहाँ खंडेला साहब और मैं, हम दोनों मंत्री थे, उस सरकार के समय हम लोग महिला आरक्षण का बिल लेकर आए। उस विधेयक को बीजेपी ने राज्यसभा में तो समर्थन किया लेकिन लोकसभा में उसका विरोध किया, वो पास नहीं हो पाया। अब जब ये 2023 में ये बिल पास हो चुका था तो 3 साल तक इसको लागू क्यों नहीं किया? और राहुल गांधी जी, प्रियंका जी ने आज बोला है कि ये सरकार अगर मौजूदा संसद में 543 सांसद हैं हमारे यहाँ, उन 543 सीटों में अगर 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करती है तो समूचा विपक्ष और कांग्रेस आज ही तैयार है, लेकिन करना नहीं चाहते। वो सीटें बढ़ाना चाहते हैं और जो छोटे राज्य हैं, जो दक्षिण और पूर्व के राज्य हैं, उनके साथ ये न्याय नहीं होगा। और परिसीमन करने से पहले जनगणना तो हो, जनगणना लेट शुरू करी है, जनगणना के बाद एक कमीशन बनेगा, उसके आधार पर परिसीमन होता है, लेकिन महिलाओं को न्याय देने का जो बहाना किया गया वो पर्दाफाश होगा। और मुझे बड़ा खेद है कि प्रधानमंत्री जी ने बीच चुनाव में टेलीविज़न पर आकर जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको तोड़ा, विपक्ष को, कांग्रेस को कोसा, ये अनुचित था। बावजूद उसके लोग भ्रमित नहीं होंगे और कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन बहुत अच्छा रहेगा, मैं ऐसा मानता हूँ। आपके विधानसभा क्षेत्र टोंक में राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के थे के प्रदेश प्रभारी की टिप्पणी की थी, उस पर ऐसा है, इन बातों पर मैं ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा ध्यान सिर्फ बिल्कुल वो चिड़िया की आंख की तरफ फोकस्ड है कि हमें राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनानी है
और भाजपा की जो निष्क्रिय सरकार है, जो 2.5 साल में अपने आप पे पूरी फेल हो चुकी है, इसको यहाँ से बाहर करना है और दोबारा कांग्रेस का राज लाना है। मेरा राजनीतिक कर्तव्य यही है कि हम कांग्रेस को मजबूत करें। बाकी कौन क्या बोल रहा है नहीं बोल रहा है, वो कभी कभी लोग बोल जाते हैं खुद की वाहवाही अपने आप को अखबार में छपवाने के लिए, लेकिन ये बात सच है कि उस दौरे के दौरान जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थे, मेरे ख्याल को साजिश होगी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहला दौरा प्रदेश में हो और पूरा पानी फेर दिया उसके ऊपर। आपको पूछ ही नहीं रहा कि नितिन नवीन आए भी थे कि नहीं आए थे। और जब टोंक गए थे तो बेहतर तो ये होता कि जब पूरी सरकार वहाँ मौजूद थी, प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोग वहाँ थे, तो टोंक में जो मेरे कार्यकाल में पिछली सरकार हमारी कांग्रेस की थी, जो हमने काम करवाए थे वो काम पूरे हो गए हैं। 150 करोड़ का पुल तैयार पड़ा है वहाँ बहुत लंबे समय से, उसको वहाँ जाके उसका औपचारिक उद्घाटन ही कर देते। जो हमारे हॉस्पिटल, बाकी बड़ी बड़ी परियोजनाएं हैं जो बहुत बन चुकी हैं, लेकिन उसको लंबित कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, उसका उद्घाटन नहीं कर रहे हैं, जनता को फ़ायदा नहीं उसका मिल रहा है। सर 2 दिन पहले एक घटना हुई थी जब विधायक और एक अधिकारी के बीच विवाद हुआ था, मारपीट हुई थी। एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी घटना है क्या? पहली बात तो राजस्थान और देश में हिंसा का कोई स्थान नहीं है, लेकिन जो घटनाक्रम सामने आया, पहले किसी ने आरोप लगाया, दूसरी बात पता पड़ा जो हमारा दलित साथी जो अधिकारी था उसने बोला कि उसके साथ मारपीट हुई है। कुछ वीडियो मैंने देखे, अखबार में छपा, प्रमुखता से छपा है। तो अगर इस प्रकार जनप्रतिनिधि, सत्ताधारी व्यक्ति अगर ऐसा कर रहे हैं किसी अधिकारी के साथ, खासकर जो एक वंचित वर्ग से आते हैं, अगर ये सच है, जांच के बाद पाया जाता है कि सच है, तो बहुत ही गलत है। क्योंकि आरोप कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो अब तक मैंने देखा है मीडिया के माध्यम से, तो वो जो पूरा घटनाक्रम रहा बड़ा दुखद था, होना नहीं चाहिए था। और जो आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, जो नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं, इस पर सरकार को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। और जो मैंने अखबार में पढ़ा आज सुबह, उसे देखकर लगता है कि उस कर्मचारी के साथ काफ़ी बुरी तरह मारपीट की गई है। तो सरकार को बिना दबाव के निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। सर बंगाल के चुनाव के मामले में क्या कहेंगे? बंगाल में देखो, हम लोग अच्छा चुनाव लड़े हैं और आप जानते हैं पिछली बार कांग्रेस का प्रदर्शन बिल्कुल अच्छा नहीं था। इस बार मुझे लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का संख्याबल बढ़ेगा और हम लोग अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। सरकार किसकी बनेगी नहीं बनेगी जनता के हाथ में है, लेकिन हमारी पार्टी का, कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन है पहले से बहुत बेहतर रहेगा। थैंक यू सर।